हमारा ये कहना कि रुयत हिमाल कमेटी बनाएंगे बहुत आसान है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया था, मेरा बहुत दिल चाहता था उस बहन से बहुत अदब से खिताब करूं, और मैं समझता हूं ये फरीजा है, हम उससे कहें आप इंतजामी ओहदे पर हैं, लेकिन मसाइल को डील करना ये उलमा का मकाम है। आप औकाफ के इंतजाम को चलाएं, अपनी सलाहियत वहां खूब खर्च करें, जो आपको उसको बेहतर बनाना है वो बनाएं, लेकिन शरई मसाइल में दखल देने का हक किसी इंतजामी आदमी को नहीं। ये मुसलमान मुल्कों में सल्तनत के सरबराह को है, इसलिए उसकी तरफ से जब भी कमेटी का इजलास होता है रुयत हिलाल का किसी भी जगह में किसी जिले में, तो सदर का नुमाइंदा शिरकत करता है और उसको इंतजाम करता है जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है। अगर मिसाल के तौर पर हम कश्मीर में बनाते हैं तो उसमें मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास होगा उसमें हमें उन मरकजी मेंबरान को जमा करना पड़ेगा। अगर कोई कुटवा से है उसको लाना पड़ेगा, अगर कोई लद्दाख से उसको लाना पड़ेगा, अगर कोई बारामूला से उसको लाना पड़ेगा, कोई तुलेल में है उसको लाना पड़ेगा। उसके इंतजाम की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से ये मसला तय होगा। लेकिन अगर हम रुयत हिलाल कमेटी बनाते हैं गैर मुस्लिम ममालिक में, तो उसकी शरीयत में सूरतें मौजूद हैं। उसके लिए मुसलमानों को अपना एक अमीर मुतय्यन करना होता है, उसको आज की इस्तिलाह में अमीरी शरीयत कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे अंग्रेजों के जमाने में जब अमीरुल हिंद, उनको उस वक्त का हिंद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलकर था, तो उस वक्त अमीरुल हिंद पहले तजवीज़ हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर अमीरुल हिंद तजवीज़ हुए मौलाना अब्दुल समद रहमानी जो इमारत शरिया बिहार उड़ीसा में चल रही है। इसी तरह से फिर दिल्ली में अमीरुल हिंद, यहाँ भी कश्मीर में जैसा कैसा हमारे एक अमीर शरीयत गुजरे हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत उनको एक दफा बनाया गया, काम चलता रहा। उसके बाद जब फिक़ह एकेडमी का इजलास बांडीपुर में हुआ, उस वक्त हमने कोशिश की थी कि हजरत मौलाना सैयद अशरफ इंद्रावी रहमतुल्लाह अलैह को हम अमीर तजवीज़ करें, अमीर शरीयत, लेकिन उस वक्त वो बहुत बीमार थे। जब मैं वहाँ हाजिर होने लगा, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के भी बहुत उलमा यहाँ थे, फुकाहा, और हिंदुस्तान से बाहर के भी थे, हमने चाहा अमीर शरीयत यहाँ रहे, नहीं हुआ। फिर आदमी अपने मसलक का मुकल्लफ होता है। फिर आखिर में जाके हमने मुफ्ती उल गिनी अज़हरी को, वो बेचारे थे वहाँ सहारनपुर से ऊपर बैठे, हमने कहा आप ही मान लो अमीर शरीयत। उस वक्त छोटी छोटी हिलाल कमेटियां हमने हर जगह बनवाई, वो लेकिन वो चूंकि एक खास मसलक की थी, उनसे राब्ता था, हर दफा होता था। लेकिन यहाँ फैसला चाहे कितनी भी रुयत हिलाल कमेटियां बनी, फैसला होता था मुफ्ती आजम के यहाँ से, क्योंकि ये इदारा इस्लामी जमाने का यहाँ कायम है। और हम समझते हैं अब भी हमें इस इज्तिमाइयत को खराब नहीं करना चाहिए। अगर रुयत हिलाल कमेटियां बनती भी हैं, वो इनसे ताउन करेंगी, ये मुआविन होंगी, ये उनके साथ रब्त रखेंगी। इस सूरत में इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा और हमारी वजह से उम्मत में कोई इंतशार और तफरका भी नहीं होगा।